हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ही होंगे। और हम जो है आपके टेस्ट का डिस्कशन लेके आए हैं। जो आप लोग टेस्ट दिए थे उस टेस्ट का डिस्कशन आपके सामने, सारे क्वेश्चन का आपको हम अभी बताएंगे आंसर्स, और उस आंसर के थ्रू आप चेक कर पाएंगे कि आपने जो टिक किया है वो ऑप्शन आप सही किए हैं या नहीं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कर रहा है गुड्स का क्लासिफिकेशन जो है, कर रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स डिपेंड्स ऑन द, कर रहा है गुड्स का क्लासिफिकेशन जो है वो किस चीज पे डिपेंड करता है। तो आपको हम ये पहले बता चुके हैं कि गुड्स का, या नहीं भी आप जानते हैं तो आप जान लीजिए कि गुड्स का क्लासिफिकेशन जो है वो डिपेंड हमेशा एंड यूज पे करता है कि फाइनल यूजर उसका कौन है। अगर उसका यूजर कंज्यूमर है तो कंज्यूमर गुड्स होगा वो, अगर उसका यूजर प्रोड्यूसर है तो वो कैपिटल गुड्स होगा। तो कहता है वो इंड यूज पे डिपेंड करता है, किस पे? इंड यूज पे। कहा क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स डिपेंड्स अपॉन, देखिए पहला बोल रहा है कंज्यूमर गुड्स, नहीं। कहता है प्रोड्यूसर गुड्स, नहीं। कहता है वो तो यूज किया जाएगा तब ना पता चलेगा, कंज्यूमर यूज करता है तो कंज्यूमर गुड्स, प्रोड्यूसर यूज करता है तो वो कैपिटल गुड्स। फर्स्ट यूज नहीं, कहता हाँ इंड यूज होगा, इंड यूज। कह रहा है कि फाइनल यूजर जो होगा उसका, उसी के बाद पता चलेगा कि उसको फाइनली यूज कौन कर रहा है, एंड यूजर कौन है, तो वो कौन सा गुड्स है। तो क्लासिफिकेशन जो हमेशा इंड यूज पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है। फूड प्रोसेसर इज यूज्ड बाय द हाउस होल्ड इन देयर किचन। कह रहा है कि फूड प्रोसेसर जो है किचन में यूज कर रहा है हाउस होल्ड के द्वारा। तो हाउस होल्ड के द्वारा जब भी कोई भी गुड्स यूज किया जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं या तो वो कंज्यूमर गुड्स है, या तो वो कंज्यूमर गुड्स हाउस होल्ड के द्वारा यूज किया जाएगा तो कंज्यूमर गुड्स, या तो इसी को कंजम्पशन गुड्स भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कंजम्पशन गुड्स, है ना, जानते हैं आप कंजम्पशन गुड्स। तो देखिए तो करा पहला कैपिटल गुड्स, नहीं, उसको प्रोड्यूसर यूज नहीं कर रहा है तो कैपिटल गुड्स नहीं होगा। दूसरा होगा इंटरमीडिएट गुड्स, नहीं, वो रॉ मटेरियल के तौर पर यूज किया जाता है तब इंटरमीडिएट गुड्स होगा। तीसरा बोल रहा है कंजम्पशन गुड्स, बिल्कुल, कहता है वो गुड्स जो है वो कंज्यूमर गुड्स या वो गुड्स कंजम्पशन गुड्स होता है, ठीक है। नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसका? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कर रहा है कि इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर, कर रहा है कि अगर आप शुगर का प्रोडक्शन कर रहे हैं या प्रोड्यूसर जो है अगर वो शुगर बना रहा है, चीनी का प्रोडक्शन कर रहा है, तो शुगर केन क्या होगा? तो कहता है आपको बताएं हम जो गुड्स भी रॉ मटेरियल के तौर पे यूज किया जाए उसको इंटरमीडिएट गुड्स। तो आप बताइए शुगर के प्रोडक्शन में शुगर केन का मतलब होता है गन्ना, गन्ना जो है वो रॉ मटेरियल के तौर पे यूज किया जाएगा ना, और जो भी रॉ मटेरियल होगा, रॉ मटेरियल जो भी यूज किया जाए रॉ मटेरियल के तौर पे उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स है, वो इंटरमीडिएट गुड्स। देखिए तो ऑप्शन है आपके पास, कहता है फाइनल गुड्स, नहीं, फाइनल गुड्स तो चीनी है, आपको पूछा उसमें शुगर केन क्या है। कहता है इन कैपिटल गुड्स, नहीं, इंटरमीडिएट गुड्स, बिल्कुल इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो गुड्स जिसको रॉ मटेरियल के तौर पे यूज किया जाए उसको हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल, इसको बोलते हैं इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल इज नोन एज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट। और इसी का दूसरा नाम कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं इसी को, कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन। तो देखिए तो आपके पास है कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट। पहला बोला कैपिटल लॉस, बिल्कुल नहीं, ये डेप्रिसिएशन होता है। कैपिटल गेन ये भी नहीं होता है, बिल्कुल कैपिटल फॉर्मेशन है आपके पास। देखिए सी नंबर ऑप्शन में कहता है कैपिटल फॉर्मेशन या इसी का नाम इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि नेट इन्वेस्टमेंट, आपको हम बताए थे कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन घटा दीजिए। नेट इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट इक्वल टू होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और माइनस डेप्रिसिएशन। देखिए ऑप्शन है आपके पास, पहला ग्रॉस इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन, गलत है ये, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। देखिए बी नंबर ऑप्शन मिल गया। सी है इनटू, तो नहीं होगा, डिवाइड है। तो हमेशा ग्रॉस नेट बनाने के लिए डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं। चलिए सी नंबर हो गया, बी नंबर हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कर रहा है कि प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेस आर, कहता है रिसोर्सेस का प्रिंसिपल, अब माइक्रो पे आके हम लोग, कहता है प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेस क्या होता है। तो आप जानते हैं रिसोर्स का हमारे पास लिमिटेशन है, लिमिटेड है रिसोर्स, और इंसान का जरूरत जो है, इंसान का इच्छा जो है, मानवीय इच्छा, वो अनलिमिटेड है, उससे कोई लिमिटेशन नहीं है। आप जानते हैं इसके बारे में। देखिए कहता है रिसोर्सेज, कहता है दे आर स्कैर्स का मतलब होता है लिमिटेड, कहता है दे आर स्कैर्स का मतलब लिमिटेड, बिल्कुल। कहता है हमारे नीड्स के कंपैरिजन में हमारा जो है,
हमारे वांट्स के कंपैरिजन में हमारा रिसोर्स लिमिटेड है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इसका। फिर दूसरा बोला कि दे हैव ऑल्टरनेटिव यूज, हाँ बिल्कुल, कहता है रिसोर्स का बहुत सारा यूज हो सकता है। आप कोई सामान है आपके, मान ले 10 रुपए है तो 10 रुपए को आप कई कई जगह, आप 10 रुपए का फुस्टा खा सकते हैं, कॉपी खरीद सकते हैं, पेन खरीद सकते हैं, अलग अलग प्रकार के यूज कर सकते हैं। कहता है रिसोर्स जो है उसका अलग अलग यूज हो सकता है, तो कहता है रिसोर्सेस है ऑल्टरनेटिव यूजेज। तो दोनों ऑप्शन सही है ना, बोथ ए एंड बी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देखिए आपके पास है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, इसका हो जाएगा सी नंबर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज स्कार्सिटी अराइज। कहता है स्कार्सिटी जब अराइज होता है तो हमेशा जब डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो, उसका लिमिटेड हो सप्लाई, तो तभी जो है स्कार्सिटी का मतलब होता है दिक्कत, प्रॉब्लम, संकट। तो संकट तभी होगा ना जब सामान कम है और उसका जरूरत ज्यादा है। तो देखिए तो ऑप्शन है आपके पास डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई। कहता है सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज इज ग्रेटर, सप्लाई ज्यादा नहीं होगा, डिमांड ज्यादा होना चाहिए, सप्लाई ज्यादा होगा, दिक्कत कहाँ होगा, दिक्कत होगा ही नहीं। ऑप्शन बोला सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज इज लेस देन डिमांड, बिल्कुल सप्लाई जो है वो कम है और डिमांड ज्यादा, देखिए हम लिखे डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, तो ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। कहता है इक्वल, नहीं ये नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। तो जब भी डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो या उस गुड्स का आपके पास अवेलेबिलिटी कम हो तो उसी को बोलते हैं स्कैर्सिटी या प्रॉब्लम या संकट या दिक्कत, है ना, या कमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कहता है कंज्यूमर इज सोवरेन। कंज्यूमर इज सोवरेन का मतलब ये होता है कंज्यूमर कहां पे मालिक होता है। कहता है कंज्यूमर के को बेस लेके या कंज्यूमर के बतौर कहां भी डिसीजन मेकिंग किस इकोनॉमी में किया जाता है। देखिए कहता है कंज्यूमर इज सोवरेन अंडर, कहता है कंज्यूमर अगर जो चाहे वही किया जाएगा किस इकोनॉमी में, तो याद रखिएगा उसको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं, उसी को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, उसी को मार्केट इकोनॉमी, उसी को फ्री इकोनॉमी भी कहते हैं। देखिए ऑप्शन आइए, कहता है कंट्रोल्ड इकोनॉमी, नहीं ये तो आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी है, फ्री इकोनॉमी, बिल्कुल फ्री इकोनॉमी को ही, फ्री इकोनॉमी का ही नाम इसी को बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इसी का नाम है मार्केट इकोनॉमी, है ना। तो कभी भी जब कंज्यूमर के मालिक के बारे में पूछा जाता है तो कंज्यूमर के बेस पे हम लोग डिसीजन मेकिंग हमेशा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कहते हैं, और उसी को फ्री इकोनॉमी या उसी को कहते हैं हम लोग कि वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो गया, मिक्स्ड इकोनॉमी में नहीं होता है, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कहता है द गवर्नमेंट नॉट इंटरफेयर इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग अंडर। कहता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो है ना, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इस इकोनॉमी में गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं, या कभी कभी होता भी है तो नाम मात्र का होता है। आप ये समझिए कि कभी भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता ही नहीं है। तो देखिए तो आपके पास है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कहता है मार्केट इकोनॉमी, बिल्कुल मार्केट इकोनॉमी को ही ना कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं, इसी को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं या इसी को मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं, मार्केट इकोनॉमी भी। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेंट्रली प्लान तो सोशलिस्ट होगा, तो ये नहीं होगा, मिक्स्ड इकोनॉमी भी नहीं, ऑल ऑफ दीज भी नहीं होगा, तो हो गया इसका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए ये था मॉर्निंग वाले बच्चे का, अब इवनिंग अब हम डिस्कशन करा रहे हैं इवनिंग का क्वेश्चन नंबर 1। कहता है कैपिटल गुड्स किसको कहते हैं। कहता है कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच इज यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, जिसका लाइफ सेवरल ईयर्स का हो, जिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल गुड्स। देखिए तो कहता है विच हैव यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर सेवरल ईयर्स, बिल्कुल कहता है ये प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज किया जाता है बहुत सालों के लिए। दूसरा कहता है विच इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर फ्यू ईयर्स, गलत है, ये फ्यू ईयर के लिए नहीं, वो बहुत सारे सालों के लिए यूज किया जाता है। तीसरा बोला विच इन्वॉल्व डेप्रिसिएशन, बिल्कुल कैपिटल गुड्स पे डेप्रिसिएशन भी लगाया जाता है। तो दोनों ऑप्शन सही है ना, ए भी सही है और सी भी सही है, और डी ऑप्शन देखिए आपके पास लिखा हुआ बोथ ए एंड सी, तो बिल्कुल इसका कौन सा आंसर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है कंजम्पशन ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, सारे गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन पूरे इकोनॉमी में जितना हो रहा है, तो पूरे इकोनॉमी का मतलब बोलते हैं एग्रीगेट, एग्रीगेट इसको बोलते हैं, पूरे इकोनॉमी के कंजम्पशन को जोड़ दें तो इसको बोलते हैं एग्रीगेट कंजम्पशन, एग्रीगेट कंजम्पशन। देखिए आपके पास है ऑप्शन, एग्रीगेट डिमांड ये नहीं होगा, एग्रीगेट सप्लाई ये भी नहीं होगा, एग्रीगेट कंजम्पशन इसको बोलते हैं हम लोग एग्रीगेट कंजम्पशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है स्टॉक वेरिएबल। कहता है स्टॉक वेरिएबल का मतलब, कहता है स्टॉक वेरिएबल हम लोग उस वेरिएबल को कहते हैं जो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे बताया जाए, जिसके बीच टाइम का गैप नहीं हो, उसी को बोलते हैं टाइम डायमेंशन नहीं हो। तो देखिए तो ऑप्शन आइए, कहता है हैज नो टाइम डायमेंशन, बिल्कुल टाइम के बीच का गैप नहीं होता है स्टॉक वेरिएबल में, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। दूसरा बोला इट इज ए स्टैटिक कॉन्सेप्ट, बिल्कुल ये स्थिर होता है, ये स्थिर होता है, इसको बोलते हैं ये स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। और देखिए सी नंबर में लिखा है बोथ एंड बी, तो दोनों सही है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर बोथ एंड बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्लो वेरिएबल, कहता है फ्लो वेरिएबल कौन सा नहीं, इसका मतलब स्टॉक, कहता है स्टॉक। इनकम क्या, कहता है नहीं इनकम फ्लो है। आपको नोट के बारे में, कैपिटल फॉर्मेशन ये भी फ्लो है। हाँ बोला सप्लाई ऑफ मनी इन द कंट्री, कह रहा है सप्लाई जो है मनी का सप्लाई एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कैलकुलेट करते हैं और उसको हम लोग स्टॉक कॉन्सेप्ट कहते हैं। ये स्टॉक कॉन्सेप्ट के बारे में पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका कौन सा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कहता है फैक्टर सर्विसेज रेंडर्ड बाय हाउस होल्ड टू द फर्म, कहता है हाउस होल्ड के द्वारा फर्म को या प्रोड्यूसर को जो सर्विस दिया जाए उसी को बोलते हैं कि फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसको हम लोग रियल फ्लो नाम देते हैं, रियल फ्लो, रियल फ्लो। देखिए तो ऑप्शन नंबर है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में रियल फ्लो है, मनी फ्लो नहीं, मनी का फ्लो होगा तो ऑप्शन नंबर बी सर्विस कोई फ्लो ही नहीं होता है, दो ही फ्लो होता है, मनी फ्लो और रियल फ्लो। तो जब भी गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो दोनों सेक्टर के बीच में उसको हम लोग कहते हैं कौन सा फ्लो, रियल फ्लो। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कराए दोज रिसोर्सेज द रिसोर्सेज आर सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स आर, कहता है कि जब भी रिसोर्स ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करे जो रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड होता है। तो देखिए तो पहला लिखा है लिमिटेड, दूसरा है अनलिमिटेड, कहता है अवेलेबल एट जीरो प्राइस, हमेशा रिसोर्स जो है वो लिमिटेड ही होता है। कहता है रिसोर्सेज आर सेटिस्फाइंग फॉर रिसोर्सेज आर सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स, कह रहा है जो रिसोर्सेज आपके ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो अनलिमिटेड है, लिमिटेड है, क्या है तो रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज एग्जिस्ट, कह रहा है इस स्कैरसिटी जो है वो रिसोर्सेज का किस लेवल पे है, तो वो छोटे लेवल पे भी है और पूरे देश के लेवल पे भी है, जिसको हम लोग कहते हैं माइक्रो लेवल पे भी है, मैक्रो लेवल पे भी है। सी बोल रहा है मैक्रो एज वेल एज मैक्रो, तो सी नंबर हो जाएगा क्योंकि रिसोर्सेज का लिमिटेशन हमारे एक इंडिविजुअल के पास भी, हर एक के पास, और पूरे देश के पास भी है। तो स्मॉल लेवल पे माइक्रो, लार्ज लेवल पे मैक्रो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कहता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व स्टेटमेंट विच आर, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट हमेशा फैक्ट के बारे में बात करता है, वो सजेशन नहीं देता है ना। तो देखिए तो उसको हम लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं जब फैक्ट है तो कहता है वेरीफाइबल, कहता है बिल्कुल पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वेरीफाइबल है, नॉट वेरीफाइबल गलत है ये, मे और मे नॉट वेरीफाइबल। तो कहता है ऑप्शन, कहता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमेशा जो है वो वेरीफाइबल फॉर ट्रूथ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कहता है स्टेटमेंट विच डज नॉट ऑफर एनी सजेशन इज नोन एज, सजेशन जो देता है वो हमेशा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ही देता है, पॉजिटिव नहीं देता है। तो कहता है कि स्टेटमेंट विच डज नॉट ऑफर एनी सजेशन, तो सजेशन नहीं दे रहा है, देता तो नॉर्मेटिव होता, नहीं दे रहा है तो कौन सा हो जाएगा पॉजिटिव। तो कहता है बिल्कुल ये पॉजिटिव है, याद रखिएगा पॉजिटिव और नॉर्मेटिव जब पूछे, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव, सजेशन के बारे में बात करता है हमेशा नॉर्मेटिव ही, और ये जो है प्रॉब्लम के बारे में बात करता है, प्रॉब्लम के बारे में पॉजिटिव। तो आपके सजेशन के बारे में जो बात करे, आपको क्या पूछा, ए स्टेटमेंट विच डज नॉट ऑफर एनी सजेशन, जो सजेशन नहीं दे, तो सजेशन जो देता है वो हो गया नॉर्मेटिव और जो नहीं देता है वो हो गया पॉजिटिव। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कहता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद, कहता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स किस पे डील करता है, वो हमेशा सजेशन, ओपिनियन, इस पे डील करता है। देखिए कहता है फैक्ट नहीं, फैक्ट पे नहीं डील करता है, ओपिनियन बिल्कुल ओपिनियन पे डील करता है, बोथ एंड भी नहीं, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका राइट आंसर। ठीक है, आप जितना सारा क्वेश्चन को टेस्ट में टिक किए थे या जितना सारा क्वेश्चन आप बनाए थे, इस डिस्कशन के थ्रू आप उसमें से मिला पाएंगे, अपना स्कोर पता कर पाएंगे कितना हुआ। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस कर दिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।